हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम इतिहास दर्शन के एक महत्वपूर्ण विषय द एंड ऑफ हिस्ट्री के विषय में चर्चा करेंगे। द एंड ऑफ हिस्ट्री नामक जो शब्दावली है, इसका प्रयोग 1990 के दशक में जापानी मूल के फ्रांसीसी फुकुयामा ने दिया या इस शब्दावली का प्रयोग किया। और इस शब्दावली का अर्थ है एंड ऑफ हिस्ट्री, अर्थात टर्मिनेशन ऑफ हिस्ट्री नहीं है, इतिहास का अंत नहीं है। अपितु फ्रांसीसी फुकुयामा का ये मानना था कि इस शब्दावली का अर्थ है वो एक इतिहास का एक जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य का अंत है, अर्थात इतिहास ने अपना लक्ष्य है वो पूरा प्राप्त कर लिया है। क्योंकि इतिहास का अंत नहीं हो सकता, जब तक मनुष्य है तब तक उसका इतिहास है। और जैसा कि इतिहास की परिभाषा में हम अध्ययन करते हैं कि इतिहास एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस है बिना उद्देश्य के नहीं हो सकता। और इस प्रोसेस की चरम परिणति है वो फुकुयामा ये मानते हैं कि जब विश्व के अंदर है वो जो पूंजीवादी लोकतांत्रिक जो परंपरा है या विचारधारा जो स्थापित हो गई, उसी के साथ इतिहास की एक प्रक्रिया है उसका अंत हो गया, अर्थात इतिहास ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो इतिहास को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जो शब्दावली है वो एंड ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानी जाती है। तो फ्रांसीसी जो फुकुयामा है वो मूलतः है जापान के थे, और उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो अमेरिका में सेटल हो गए थे। और इन्होंने सर्वप्रथम जो शीत युद्ध चल रहा था 1990 में, तो शीत युद्ध एक तरह से अंत की ओर था। तो उस समय उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि शीत युद्ध से पहले है वो शीत युद्ध दो विचारधाराओं के बीच संघर्ष था, साम्यवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा। और इन विचारधारा के अंदर है वो साम्यवादी विचारधारा है, और या दूसरी जो विचारधारा जो इससे शीत युद्ध से पहले चल रही थी, वो सभी विचारधाराएं हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। और अब पूरे विश्व के अंदर है केवल एक ही विचारधारा है, पूंजीवादी जो विचारधारा, पूंजीवादी लोकतांत्रिक विचारधारा है, वही है स्थापित हो गई है। तो इस प्रकार उन्होंने इस विचारधारा की स्थापना को ही है वो इतिहास का अंत के नाम से है वो संबोधित किया। अर्थात अब विश्व के अंदर है, विश्व ने इस विचारधारा को स्थापित कर लिया है। और ये विचारधारा एक पश्चिमी विचारधारा थी, एक अमेरिकी विचारधारा थी, इसलिए सभी पश्चिमी देशों के अंदर है इस विचारधारा को है वो काफ़ी सराहा गया, उसकी काफ़ी प्रशंसा है वो की गई। तो सर्वप्रथम फ्रांसीसी फुकुयामा है, उन्होंने 1989 के अंदर 1989 में है जो द नेशनल इंटरेस्ट नामक जो पत्रिका थी, उसमें उन्होंने फ्रांसीसी फुकुयामा ने एक निबंध लिखा, और इसमें उन्होंने है वो इस बात का प्रतिपादन किया कि जो शीत युद्ध का अंत है वो केवल शीत युद्ध का अंत नहीं है, दो विचारधारा के बीच संघर्ष का अंत नहीं है, अपितु विश्व ने है वो विश्व के समक्ष है वो साम्यवादी विचारधारा है या जो दूसरी जो विचारधाराएं हैं उन सब का अंत हो चुका है। और विश्व ने है वो एक प्रकार से है वो पूंजीवादी लोकतांत्रिक विचारधारा उसको अपना लिया है। तो ये एक निबंध के रूप के अंदर उन्होंने इस विचारधारा का है वो प्रतिपादन किया या अपना आर्टिकल लिखा। लेकिन 1992 के अंदर है वो फ्रांसिस फुकुयामा ने एक बुक है वो प्रकाशित की, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन है। तो इस पुस्तक के अंदर है उन्होंने एक विस्तार से है इस बात का प्रतिपादन किया कि अब विश्व के अंदर है सोवियतवादी जो साम्यवादी विचारधारा है उसका अंत हो गया है, और एक तरह से है वो पूंजीवादी उदारवादी जो लोकतंत्र है उसकी विश्व के अंदर है वो स्थापना है वो हो चुकी है। तो फ्रांसिस फुकुयामा का ये मानना था कि उदारवादी लोकतंत्र है वो एक ऐसी विचारधारा है जिसमें कोई अंतर्विरोध नहीं होता है, और इस उदारवादी लोकतांत्रिक जो पूंजीवादी विचारधारा है उसमें सभी लोगों की जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं, और एक तरह से इसके अंदर है सभी लोगों को है अपने स्वतंत्र रूप से विकास के है वो पर्याप्त रूप से अपॉर्चुनिटी मिलती है।
और इस विचारधारा के अंतर्गत है वो मानव अपनी सभी प्रकार की इच्छाएं हैं वो पूरी कर लेता है। अर्थात एक तरह से पूंजीवादी उदारवादी लोग जो विचारधारा है उसको फ्रांसिस फुकुयामा ने है वो सर्वश्रेष्ठ माना। और उसमें उस विचारधारा फ्रांसिस फुकुयामा का मानना था कि इसी विचारधारा के अंतर्गत है वो व्यक्ति की एक तरह से एक अलग से आइडेंटिटी है वो होती है, और इसमें मनुष्य की जो संपूर्ण इच्छाएं हैं वो पूरी करने के अंदर ये विचारधारा एक तरह से समर्थ होती है। और हम ये कह सकते हैं वो फ्रांसिस फुकुयामा का मानना था कि ये एक तरह से सर्वश्रेष्ठ विचारधारा है पूंजीवादी लोकतांत्रिक विचारधारा। तो ये लोकतांत्रिक विचारधारा है वो एक तरह से वो पूरे विश्व है उसमें स्थापित हो गई है। और इस विचारधारा के अंतर्गत फ्रांसिस फुकुयामा ने माना कि अब विश्व के अंदर है कोई टकराव नहीं है, कोई तनाव नहीं है। और इस हाइपोथेसिस के अंतर्गत फ्रांसिस फुकुयामा ने माना कि अब इस विचारधारा के द्वारा है वो विश्व में है वो शांति है वो स्थापित है वो हो गई है। तो इस तरह से इस विचारधारा को जो एंड ऑफ द हिस्ट्री है उसमें एक तरह से हम कह सकते हैं, या फ्रांसिस फुकुयामा का मानना था कि एक इतिहास की जो प्रक्रिया है जिस उद्देश्यों को लेकर के इतिहास की प्रक्रिया चल रही थी, अर्थात इतिहास में घटनाएं तो घटित होती रहेंगी लेकिन इतिहास ने अपने लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लिया है, ये फ्रांसिस फुकुयामा का मानना था। और जैसे कि हम जो विभिन्न प्रकार की जो विचारधाराएं हैं उसके अंदर भी हम अध्ययन करते हैं कि जो हिंदू माइथोलॉजी है उसमें एक तरह से एक राम राज्य की जो संकल्पना है, कंसेप्ट है, वो हमें मिलती है कि जो इतिहास की प्रक्रिया उसका उद्देश्य है वो राम राज्य की स्थापना करना है। उसी प्रकार से हम जैसे राम राज्य की स्थापना के पीछे जो कंसेप्ट है वो वैल्यू बेस्ड एक तरह से जो 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 स्टेट है उसकी स्थापना है वो मानी जाती है। तो एक तरह से एक लक्ष्य है जो कि हिंदू माइथोलॉजी के अंदर है, उसकी परिकल्पना है वो की गई है। उसी प्रकार से जैसे ईसाईयत है उसके अंदर भी एक इतिहास का एक लक्ष्य है वो दिया गया जिसमें सिटी ऑफ गॉड है, जो संत अगस्टाइन है उन्होंने इस मत का प्रतिपादन किया कि ईश्वरीय राज्य की स्थापना करना है वो इतिहास की प्रक्रिया का उद्देश्य है। तो इस तरह से इतिहास का जो उद्देश्य है वो टर्मिनेशन ऑफ हिस्ट्री नहीं है, अपितु इतिहास की एक प्रक्रिया है उसका एक अंत है। और एक सर्वोच्च जो 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 सबसे बेस्ट जो विचारधारा है उसको अपनाना है। तो इस जो इतिहास के अंदर है वो एक प्रकार से विभिन्न प्रकार की विचारधारा है। और फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा कि उन्होंने इस विचारधारा जो एंड ऑफ द हिस्ट्री का जो कंसेप्ट लिया है वो एक प्रकार से हिगल और मार्क्स से भी वो प्रेरित थे। और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हिगल ने इस मत का प्रतिपादन किया जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, जो डायलेक्टिकल जो मेटेरियलिज्म है उसकी जो स्थापना की, उसके अंतर्गत हिगल ने कहा कि किस प्रकार नेपोलियन है उसने फ्रांस की क्रांति के जो आधुनिक जो कंसेप्ट है स्वतंत्रता समानता बंधुत्व है उसका जो कंसेप्ट स्थापित किया। तो उस प्रकार उसके द्वारा है वो एक प्रकार से है वो एक विचारधारा है वो का अंत मान लिया जाता है। उसी प्रकार मार्क्स ने भी उसी विचारधारा को है उसको एक तरह से एक सेकुलर जामा पहनाने का प्रयास किया। और उन्होंने इस मत का प्रतिपादन किया किस प्रकार जो सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग के अंदर किस प्रकार से संघर्ष होता है, किस प्रकार मानव है आदिम समाज से दास युग है या पूंजीवादी समाज है या से प्रगति करता हुआ या आपस में द्वंद्व होते हुए किस प्रकार समाजवादी की तरफ है वो राज्य की स्थापना है वो होती है। अर्थात जो मार्क्स है वो राज्य इतिहास की प्रक्रिया का जो उद्देश्य है वो राज्य विहीन है और जो एक तरह से समाज की जो स्थापना है वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना है उसकी जो परिकल्पना है या उसका उद्देश्य मानता है। और तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक विचारधारा है, एक सुव्यवस्थित विचारधारा है वो उसकी स्थापना है का मार्ग वो प्रशस्त हो जाता है। तो इस तरह से मार्क्स और हिगल है वो भी एक प्रकार उसकी विचारधाराओं के अंदर भी क्या है कि एक विचारधारा का जो एक विचारधारा की स्थापना है या एक इतिहास की प्रक्रिया का अंत है वो भी उन्होंने अपने अपने ढंग से हैं वो उसको परिभाषित किया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो फ्रांसिस फुकुयामा ये मानते हैं कि जो शीत युद्ध के पश्चात है वो एक तरह से साम्यवाद का विघटन हो जाता है और पूर्वी देशों ने है वो एक प्रकार से है वो एक नई व्यवस्था है उसको अपना लिया था जिसको उदारवादी जो लोकतंत्र या उदारवादी पूंजीवाद है हम कह सकते हैं उसको उन्होंने अपना लिया जो कि एक सर्वश्रेष्ठ विचारधारा है। क्योंकि
गोर्बाचोव है उसने किस प्रकार जो पेरेस्काइका और ग्लास्नोद की जो नीति है उसको जो अपनाया, तो एक प्रकार वो इस बात का प्रतीक है कि जो पूंजीवादी जो जो व्यवस्था है वो एक तरह से है सर्वश्रेष्ठ है, उसकी विचारधारा है वो हम कह सकते हैं। तो फ्रांसीसी जो फुकुयामा है उस उन्होंने एक तरह से इतिहास के अंत है उसको शब्दावली को है वो बार बार परिभाषित लगभग 30 वर्षों तक है वो पिछले वर्ष तक है उन्होंने इस बात का पर बल दिया कि इतिहास का अंत का मतलब है इतिहास की घटनाओं का अंत नहीं है, अभी तो विश्व के अंदर एक सुव्यवस्थित विचारधारा है, श्रेष्ठ विचारधारा जिसको विश्व के सभी देशों ने अपना लिया, जिसको उदारवादी उदारवादी लोकतंत्र है जिसको कहा जाता है, और या पूंजीवाद जिसको कहा जाता है। और वो विचारधारा है एक विश्व की सर्वश्रेष्ठ विचारधारा है, सुव्यवस्थित विचारधारा है, और वो एक तरह से वैश्विक रूप से है वो स्थापित हो चुकी है। तो एक तरह से जो एंड ऑफ हिस्ट्री है उसकी बहुत से इतिहासकार जैसे जो सैमुअल जो हिंगिंटन है उसने एक प्रकार से आलोचना भी उनको की कि जो ये विचारधारा है विश्व के आज भी बहुत से देश है जिसमें उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था नहीं है, फिर तो साम्यवाद को अपना रखा है, और एक प्रकार से ये विचारधारा है क्योंकि परिस्थिति के अनुसार है वो एक नई विचारधारा है वो पैदा होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये नई विचारधारा पैदा नहीं होती, तो नई विचारधारा परिस्थितियों के अनुसार नई विचारधारा उत्पन्न होने की संभावना है। लेकिन इसका उत्तर देते हुए फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि नई विचारधारा आएंगी, लेकिन नई विचारधाराओं का जन्म भी होगा, लेकिन जो डोमिनेंट जो विचारधारा रहेगी वो उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था रहेगी, क्योंकि उदारवादी जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसी में मनुष्य का जो सर्वांगीण विकास है वो संभव है, वो उसमें वो स्वतंत्र रूप से अपना विकास कर सकता है, और वो सर्वश्रेष्ठ विचारधारा है वो होगी। तो दूसरी विचारधारा यद्यपि जन्म होती रहे उनका उदय होता रहेगा, लेकिन फिर भी है वो फ्रांसिस फुकुयामा यह कहते हैं कि ये सबसे डोमिनेट जो विचारधारा है वो उदारवादी जो पूंजीवादी व्यवस्था है जो कि पश्चिमी देश में पश्चिमी देशों के अंदर जिसका उदय हुआ वही विचारधारा है वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ विचारधारा है, और वही विचारधारा है वो हमेशा डोमिनेंट वो रहेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विश्व के अंदर एक जो विचारधारा है उसका विश्व की विभिन्न जो विचारधारा है उनका अंत हो गया है, और एक श्रेष्ठ विचारधारा है वो स्थापित हो चुकी है। इसी को है द एंड ऑफ हिस्ट्री है वो कहते हैं, अर्थात इतिहास ने अपना एक लक्ष्य है वो प्राप्त कर लिया है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।